नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड। आज की इस रिपोर्ट में हम बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को आसान और सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी खबर भी है जो बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहली बड़ी खबर शिक्षक ट्रांसफर को लेकर नया अपडेट आया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, लेकिन उससे पहले उन स्कूलों और जिलों में जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। यानी जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, वहां से अतिरिक्त शिक्षकों को उन विद्यालय में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। सूत्रों के अनुसार यह समायोजन जुलाई महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह से ट्रांसफर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षकों की सूची जारी होने की संभावना है। उसके बाद सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर पहली त्रैमासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने को लेकर है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पहली त्रैमासिक परीक्षा 7 जुलाई से 13 जुलाई तक आयोजित होगी। जो पहला शिफ्ट चलेगा एग्जाम का, वो 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा, और जो दूसरा शिफ्ट चलेगा वो 1 बजे से 3 बजे तक। SCERT के निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 2 के बच्चों की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उनका जो मूल्यांकन होगा वह केवल मौखिक आधार पर होगा, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं दोस्तों, तीसरी जो बड़ी खबर है वो शिक्षा सेवकों की जो जिम्मेदारी बढ़ गई है उसको लेकर के है। अब शिक्षा सेवकों को केवल बच्चों को स्कूल तक लाने का काम ही नहीं करना होगा, बल्कि महिला साक्षरता अभियान भी चलाना होगा। इसके अलावा उन्हें अपने क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की कम से कम 75% उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को ही दी गई है। और दोस्तों, इनके कार्यों की नियमित निगरानी भी होगी। वहीं चौथी बड़ी खबर है दोस्तों कि जो बकाया भुगतान है उसको मिशन मोड में निपटारा किया जाएगा। राज्यपाल सचिवालय के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों के बकाया वेतन तथा सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान मिशन मोड में किया जाएगा। इसके लिए 27 से 28 जुलाई को विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके। पांचवी बड़ी खबर है दोस्तों कि उच्च शिक्षा विभाग में भारी पद रिक्त, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग बनने के 7 महीने बाद भी विभाग में लगभग 85% पद खाली है। 161 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 24 कर्मचारी ही कार्यरत। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण विभाग की कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं छठी बड़ी खबर है दोस्तों कि अपार आईडी से क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड लिंक नहीं हो पा रहा है। राज्य के लगभग 22 लाख छात्रों का अपार आईडी बनाया जा चुका है, लेकिन इनमें से लगभग 7 लाख छात्रों का एकेडमिक क्रेडिट रिकॉर्ड अभी तक लिंक नहीं हो पाया है। यदि क्रेडिट रिकॉर्ड लिंक नहीं होगा तो विद्यार्थी को नई शिक्षा नीति के तहत मिलने वाले मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। सातवीं बड़ी खबर है दोस्तों कि 3687 सहायक प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी। राज्य के नए 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में 3687 संविदा आधारित सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। 6 विषयों में भर्ती के लिए पोर्टल पर 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 8वीं बड़ी खबर है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बिहार सरकार से कहा है कि शिक्षा क्षेत्र की कई योजनाओं में आवंटित राशि खर्च नहीं हुई और वापस लौट गई। विशेष रूप से पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने भविष्य में भी बिहार को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। और 9वीं बड़ी खबर है दोस्तों कि बिहार में विकसित होंगे कोचिंग हब। राजस्थान के कोटा मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी आधुनिक कोचिंग हब विकसित करने की तैयारी शुरू हुई है। शिक्षा मंत्री राजस्थान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का अध्ययन करेंगे ताकि वहां की सफल शिक्षा व्यवस्था और मॉडल को बिहार में लागू किया जा सके। 10वीं बड़ी खबर है दोस्तों कि TRE 3 शिक्षकों पर बड़ा फैसला आया है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि TRE 3 में NIOS के 18 माह वाले DLED के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह आदेश संबंधित जिलों को भेज दिया गया है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अपडेट, क्या सभी शिक्षकों को टेट देना होगा? इस खबर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। कुछ जिलों में जारी पत्रों में प्रमोशन सहित कई मामलों में टेट की अनिवार्यता की बात सामने आ रही। इसी वजह से यह चर्चा तेज हो गई है कि भविष्य में सभी शिक्षकों के लिए टेट आवश्यक किया जा सकता है। हालांकि इस विषय पर शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई भी अंतिम और आधिकारिक निर्णय जारी नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। सरकार का अंतिम निर्णय और न्यायालय के निर्देश आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी शिक्षा की खबरें यही थी। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें और टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की और भी खबरें आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।